बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में बताएंगे। ये हकीकत है कि क़यामत से पहले एक ऐसी कौम आएगी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी और हर चीज़ को निस्त व नबूद और तबाह व बर्बाद कर देगी। ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे कि कोई भी इंसान इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये लोग हर किस्म की सारी खेती खा जाएंगे और सारा पानी पी जाएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो चीज़ और जो कोई भी इनके रास्ते में आएगा ये उसको नेस्त व नाबूद कर देंगे। इस कौम के बारे में हम बचपन से ही सुनते आए हैं और आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, यानी याजूज माजूज। इनके बारे में जो तफसील आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लोग कहाँ हैं, इनको अल्लाह ताला ने क्यों कैद कर रखा है और जब ये कौम आज़ाद होगी तो किस तरह से रोए ज़मीन पर तबाही मचाएगी। इन लोगों की शक्ल सूरत कैसी होगी और ये तादाद में कितने होंगे। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। इस कौम का जिक्र कुरान पाक की सूरत अल काफ और सूरत अंबिया में भी आया है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरह से दुनिया तेज़ी से बढ़ रही है, दर हकीकत ये अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त गुज़रता चला जा रहा है। नाज़रीन, वो वक्त बहुत करीब है जब दुनिया में तरह तरह के फितने रोनमा होंगे और इस दुनिया को नीस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ फना हो जाएगा। इस दुनिया की तबाही में एक बहुत बड़ा किरदार इस कौम का भी होगा। प्यारे दोस्तों, ये लोग कुर्बे क़यामत में बाहर निकलेंगे और ये लोग हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे। प्यारे दोस्तों, ये कौम इस दुनिया के लिए कितने ख़तरनाक साबित होगी, इसका अंदाज़ा आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगा सकते हैं। सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इनके पास घबराए हुए आए। आप फरमा रहे थे, इस शर से अहले अरब के लिए हलाकत हो जो करीब आ चुका है। आपने उंगली से अंगूठे और उंगली के साथ एक हल्का बनाया और फरमाया कि आज याजूज माजूज की दीवार से सुराख इतना खुल गया है। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, तो क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हमारे दरमियान नेक सालिह लोग होंगे? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, जब खबासत हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगी। याजूज माजूज बनी आदम से ही ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी निस्बत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस बिन नूह से जाकर मिलती है। ये लोग हज़रत याफिस की औलादों में से आगे दो गिरोह हैं। इन्हें याजूज माजूज इसलिए कहा जाता है कि ये लोग तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे और जिसामत के अंदर बहुत सख्त होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की बात की जाए तो इसके 10 हिस्से कर दिए जाएं तो इसमें 9 हिस्से याजूज माजूज होंगे और एक हिस्सा इंसानों का होगा, यानी कि याजूज माजूज की तादाद मुसलमानों की निस्बत 99% ज़्यादा होगी। यानी मुसलमानों के एक आदमी के मद्दे मुकाबिल याजूज माजूज के 1000 आदमी होंगे। इसीलिए मुसलमानों में से इनमें मुकाबले की ताकत नहीं होगी, वो सिर्फ अज़ाब इलाही के सबब ही हलाक होंगे। अब बात कर ली जाए इनकी शक्ल सूरत की, तो इनकी शक्ल सूरत कैसी होगी? इनमें से कुछ लंबे कद वाले, कुछ छोटे कद वाले और कुछ एक बालिश्त के जितने होंगे। इनकी शक्ल सूरत का अंदाज़ा इस हदीस मुबारका से भी लगाया जा सकता है। हज़रत उम्मे हबीबा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इन अल्फाज पर खुतबा इरशाद फरमाया, तुम लोग कह रहे हो कि अब दुश्मन नहीं रहा, हालांकि तुम लोग हमेशा दुश्मनों से जहाद करते रहोगे हत्ता कि याजूज माजूज निकल आएंगे, चौड़े चेहरों वाले, छोटी आंखों वाले और सुर्खी माइल स्याह बालों वाले, हर बुलंदी से दौड़ते आएंगे। इनके चेहरे चमड़ा उभरी हुई ढाल जैसे होंगे। याजूज माजूज कौम एक साल में जितना ज़्यादा बढ़ती है बाकी और कोई भी कौम नहीं बढ़ती। ये लोग एक दूसरे को कबूतरों की तरह पुकारते और कुत्तों की तरह बुलाते हैं। इस कौम में बाद लोगों के सींग, दुम और लंबे लंबे दांत होंगे।
जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। बाद इनमें से कीड़े मकोड़े और हशरात अर्ज़ खाते हैं। ये कौम इतनी ख़तरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी नहीं छोड़ते। इनके कान इतने बड़े हैं कि वो ज़मीन पर लटकते हैं, और जब ये लोग सोते हैं तो अपना एक कान ज़मीन पर बिछा लेते हैं और दूसरा कान बतौर चादर अपने ऊपर ओढ़ते हैं। ये लोग पहाड़ों के अंदर रहते हैं। इनके खेतों में सिवाय तिल के और कोई दूसरी चीज़ पैदा नहीं होती। उनमें से बाद इसी को रोज़ाना खाते हैं और इनका किसी दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ना तो ये खुदा को जानते हैं और ना मानते हैं, और मरते भी नहीं, और काफ़ी अरसा ज़िंदा रहते हैं और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़ारों साल पहले हज़रत ज़ुल्करनैन ने जब मशरक़ की तरफ सफ़र किया तो वहाँ दो पहाड़ों के बीच उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो मुश्किल से ही कोई बात समझती थी। इन लोगों ने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, लिहाजा अगर तू कहे तो हम तुम्हारे लिए कुछ रकम इकट्ठा कर दें ताकि तू हमारे और इनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे। इसने कहा, मेरे रब ने मुझे जो माल दे रखा है वही काफ़ी है। तुम लोग मेहनत मजदूरी में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान बंद बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब इसने दोनों पहाड़ों के दरमियान खलाह को पाट दिया तो लोगों से कहा, अब आग दहकाओ, हत्ता कि ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई। तो इसने कहा, अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा अंडेलूँगा। और ये ऐसा बंद था कि याजूज माजूज इस पर चढ़कर बाहर नहीं आ सकते थे और इसमें नकब लगाना भी इनके लिए मुश्किल था। जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे, इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजेंगे कि मेरे नेक बंदों को लेकर आप कोहे तूर की जानब चले जाएं और इसके दामन में महसूर हो जाएं, क्योंकि अब मैं एक ऐसी कौम को छोड़ने वाला हूँ जिनका मुकाबला करने की ताकत तुम में नहीं है। दूसरी तरफ याजूज माजूज का ये हाल होगा कि शुरू दिन से जब वो कैद किए गए थे, रोज़ाना सद्दे ज़ुल्करनैन यानी कि उस दीवार को तोड़ने में मसरूफ़ अमल हैं। और इस काम में इनका किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब दिन का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गरूब होने लगता है, वो दीवार में काफ़ी सुराख कर चुके होते हैं, तो इनका अमीर इनको वापसी का हुक्म दे देता है कि अब चलो, बाकी काम कल करेंगे। लेकिन अगले दिन दीवार साबका दिन से ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। अब फिर जब इनके खरूज का वक़्त मुकर्रर आ चुका होगा तो वो एक दिन दीवार में काफ़ी सुराख कर चुके होंगे। इधर से सूरज ढलने लगेगा तो इनका अमीर इनसे कहेगा, चलो अब वापस जाते हैं, बाकी काम इंशाल्लाह कल करेंगे। इससे कबल वो रोज़ाना इंशाल्लाह का लफ्ज़ कहना भूल रहे थे। अब फिर जब वो अगले दिन आएंगे, दीवार को उसी हालत में पाएंगे जैसे साबका दिन छोड़ कर गए थे। यही दिन उनके खरूज का होगा। वो निकलते ही ज़मीन के जिस हिस्से से गुजरते जाएंगे, मखलूक़ात खुदा को अपने शर व फसाद का निशाना बनाते चले जाएंगे। ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे। अब एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचेंगे जिसमें दरख्त काफ़ी दिखाई देंगे। इन सब का भी ख़ात्मा करेंगे। फिर वो ख्याल करेंगे, हमने अब तमाम अहले ज़मीन को ख़त्म कर दिया है, चलो अब अहले आसमान का ख़ात्मा करें। इसके साथ ही वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकने शुरू कर देंगे। इत्तफाक ऐसा होगा कि ऊपर से अल्लाह ताला तीर खून आलूदा हालत में नीचे इनकी तरफ गिराएंगे। अब वो यही ख्याल करेंगे कि हमने अहले आसमान को भी ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो अपने साथियों के साथ कोहे तूर में महसूर होंगे, उनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो जाएंगी। फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के कहने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस फितने के ख़ात्मे के लिए दुआ करेंगे जो अल्लाह ताला के दरबार में शर्फ़ कबूलियत हासिल करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसे कीड़े पैदा करेंगे कि जो उनके गर्दनों में ज़ख्म करेगा, जो बढ़ते ही चले जाएंगे। यही ज़ख्म इनकी मौत का सबब बनेंगे। तमाम को अचानक यखलख्त मौत अपनी आहनी पंजों में दबोच लेगी। ज़मीन पर इन लाशों के ढेर लग जाने से हर तरफ बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ऊँटों से बड़ी गर्दनों वाले परिंदे भेजेंगे। वो इनको उठाकर किसी ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ उनको हुक्म इलाही होगा। फिर आसमान से बारिश बरसेगी और बारिश इतनी ज़्यादा होगी और इतने दिन बरसेगी जिससे ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। साथ ही इस बड़े खौफनाक फितने का ख़ात्मा हो जाएगा।
سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے نزدیک آنے والے تمام فتنوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں اپنے ایمان کے اندر اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا سکھائے اور ان کی محبت پہ ہی عمل کرنا، ان کی محبت میں ہی اٹھائے، آمین۔ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔